स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए हिंदी लिटरेचर में क्लास 10th में गद्य खंड में सेकंड चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल गोविंद भगत जब अपने गीतों को गुनगुनाते थे तो वह अत्यधिक उत्तेजित हो जाते थे और उनकी उत्तेजना से जो सिर पर कंबल उड़ा हुआ था वह सिर से कंबल नीचे के लिए सरक जाता था। लेखक कहता है कि मैं जाड़े में कपकपा रहा था, परंतु तारे की छांव में उनके मस्तक के जो श्रम बिंदु थे, बोलने के कारण उनके मस्तक पर जो पसीने की बूंदें आ गई थीं, उनकी चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। वह उनके संगीत उमस भरी शाम को भी शीतल बना देते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वे जब अपने घर के आंगन में आसन लगा करके बैठ जाते थे तब गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी थे। गांव के कुछ ऐसे प्रेमी थे जो उन्हें बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे भी उनके पास में आकर के बैठ जाते थे। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती थी। खंजड़ियां उसे कहते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है जो धपली के ढंग का होता है, परंतु धपली से यह आकार में कुछ छोटा होता है। तो जब लोग उनके पास में बैठते थे तो वे लोग भी खंजड़ियों को लेकर के और करतालों को लेकर के बैठते थे, जिससे वहां पर बहुत सी खंजड़ियां और करताल दिखाई देने लगते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते तेहराते। एक पद के लिए जब बाल गोविंद भगत कहते थे तब उनकी प्रेमी मंडली उसी पद के लिए बार बार दोहराती थी। जब एक बार बाल गोविंद भगत किसी पद की लाइन बोल देते थे तो उनकी प्रेमी मंडली जो उनके पास में बैठी हुई थी वह उस लाइन को दोहराती थी तथा तेहराती भी थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता जाता था। वह उत्तेजना में पूरी तरह से वशीभूत हो जाते थे, जिससे उनके गीत का स्वर भी ऊंचा होने लगता था, परंतु वह एक निश्चित ताल में होता था और एक निश्चित गति से ही होता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। जब उस ताल के स्वर में उतार चढ़ाव आता था तो श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे, अर्थात उनके मन में भी एक विशेष प्रकार का उमंग जागृत हो जाता था। वह भी उत्तेजना में आ जाते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। वह गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाते थे कि मंडली के बीच में खड़े होकर के खंजड़ी को बजाते थे और खंजड़ी को बजाते हुए मंडली के बीच में ही नाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। जैसे ही वह नाचना प्रारंभ करते थे वैसे ही वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के तन और मन भी नृत्य करने लगते थे, अर्थात अत्यधिक आनंदित होने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। समस्त आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। हर जगह नृत्य और संगीत की आवाज ही दिखाई देने लगती थी। उस समय समस्त वातावरण
ऐसा लगता था कि मानो प्रसन्नता के साथ नृत्य कर रहा हो और उस संगीत का आनंद ले रहा हो जो बाल गोविंद भगत एवं उनकी मंडली गा रहे थे। इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने गीतों के द्वारा और अपने नृत्य के द्वारा सभी को आनंदित कर रहे थे।